गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से हम लेके आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है दिए जल उठे। दिए जल उठे जो हमारा स्टैंडर्ड 9 सीबीएसई के अंदर आने वाला हिंदी जो सब्जेक्ट है उसके अंदर दो बुक्स आती है। एक स्पर्श आता है, दूसरा है संचयन। संचयन जो है वो एनसीईआरटी बोर्ड के हिसाब से बनी हुई एक बुक है और हिंदी के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है दिए जल उठे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा चैप्टर है दिए जल उठे। और आज हम बात करने वाले हैं मोक्ष ठकवानी जी के साथ इसके क्वेश्चन आंसर। तो चलो, अगर कुछ आपको डाउट है तो लास्ट में कमेंट्स करिएगा, बताएगा कि क्या डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स आए। पर क्वेश्चन आंसर समझने से काफी सारा फर्क पड़ता है कि हम इसके आंसर अच्छी तरह से लिख पाए। यहाँ पर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो उसके कारण से भी हमने ध्यान रखा है। और हाँ, बोर्ड एग्जाम या आपकी स्कूल एग्जाम के अंदर अगर आप ये वीडियो शांति से सुन भी लेते हो, देख भी लेते हो, तो काफी सारा फर्क पड़ेगा। सो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी सारा मददरूप हो सकता है। दो लोगों तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करिएगा। तो शुरुआत करते हैं। हमारा चैप्टर नाम है दिए जलाओ के, उसके क्वेश्चन आंसर से। सबसे पहले है पाठ्य पुस्तक के प्रश्न और उसके उत्तर, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से प्रेरित हो स्थानीय कलेक्टर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया? मोक्ष आंसर देंगे। सरदार पटेल ने पिछले आंदोलन में स्थानीय कलेक्टर शिडिल को अहमदाबाद में भगा दिया था। इसी अपमान का बदला लेने के लिए उसने सरदार पटेल को निषेधाज्ञा का भंग भंग करने करने के। के लिए आरोप में गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। ओके, तो यहाँ पर खास याद रखें जो वर्ड है, अगर आपको ऐसे लगते हैं कि नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम संधि से डिजॉइन कर सकते हैं। निषेध प्लस आज्ञा। निषेध मतलब नहीं आने की आज्ञा दी थी, है ना। स्थानीय मतलब जो लोकल कलेक्टर है वो, और ये जगह का नाम है शिलडी और अहमदाबाद। याद रखिएगा खास, बोलने में प्रोनाउंसिएशन में अगर जब भी प्रॉब्लम्स होता है तो संधि डिसजॉइन करके हमेशा बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जज को सरदार पटेल की सजा के लिए 8 लाइन के फैसले को लिखने में 1.5 घंटा क्यों लग गया था? बताइए। उसका उत्तर है सरदार सरदार पटेल ने रास में भाषण की शुरुआत करके कोई अपराध नहीं किया था। पटेल को कलेक्टर ने ईर्ष्या व ईर्ष्या रंजिश के रंजिश कारण के कारण गिरफ्तार करवाया था। पटेल के पीछे पीछे देशवासियों का पूरा समर्थन था। किस धारा के अंतर्गत अंतर्गत पटेल को कितनी कितनी सजा सजा दे, दे? यही सोच विचार करने के कारण उसे 1.5 घंटे का समय लगा। ओके, अब उस समय बहुत मुश्किल ही थी, क्या सजा दी जाए, किस तरह से सजा दी जाए, इसके लिए जो वहां के जज थे उसको काफी सारी परेशानी हुई ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं चलता हूं अब आपकी बारी। यहां पटेल के कथन का आशय उद्धृत पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो उसका उत्तर है सरदार पटेल को निषेधाज्ञा उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। य, य, यद्यपि यद्यपि निषेधाज्ञा उसी समय लागू की गई थी, अतः उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। अंग्रेज अंग्रेज सरकार को कोई न कोई बहाना बनाकर कांग्रेस के नेताओं को पकड़ना था। इसी सत्य को उद्घाट्य घाटित करने करते हुए पटेल ने गांधी को कहा, मैं जेल में चलती है, अब सरकार आपको भी जेल में बंद करेगी, तैयार रहिए। तो यहां पर सरदार पटेल ने, लाइक हम खो खेलते हैं बस उसी तरह से, कि अब मेरी बारी खत्म हुई। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं कि गांधी जी अब आपकी बारी, अब मैं तो ये कार्य नहीं कर पाऊंगा, अब इस कार्य को आगे ले जाने का कार्य आपका है। उसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 बनना है। इसमें आप लोग त्याग और हिम्मत सीखे, गांधी जी ने यह किसके लिए और किस संदर्भ में कहा था? पटेल की गिरफ्तारी के बाद जब गांधी जी रास पहुंचे तो दरबार समुदाय समुदाय के
लोगों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। ये दरबार लोरा रियासतदार होते थे जो अपने ऐशो आराम छोड़कर रास में बस गए थे। गांधी जी ने इन्हें दरबार लोगों के त्याग और ऐसे फैसले लेने के साहस के बारे में कह रहे थे। तो इस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत सारी जद्दोजहद के बाद इन सारे लोगों को तैयार किया था और आखिरकार इसका बेनिफिट गांधी जी के द्वारा पूरे देश को मिला। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, पाठ के द्वारा यह कैसे सिद्ध होता है कि कैसी भी कठिन परिस्थिति हो उसका सामना तात्कालिक सूझबूझ में और आपसी मेल जोल से किया जा सकता है? अपने शब्दों में बताइए। इस पाठ से सिद्ध होता है कि हर कठिन परिस्थिति को आपसी सूझबूझ और सहयोग से निपटा जा सकता है। वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी से एक चुनौती सामने आई। गुजरात का सत्याग्रह आंदोलन असफल होता जान पड़ा, किंतु स्वयं गांधी जी ने आंदोलन की कमान संभाली। यदि वे भी गिरफ्तार कर लिए जाते तो उसके लिए भी उपाय सोचा गया। अब्बास तेबजी नेतृत्व करने के लिए तैयार थे। गांधी जी को रास से कनकापुर की सभा में जाना पड़ा। वहां से नदी पार करनी थी। इसके लिए गांववासियों ने पूरी योजना बनाई। रात ही रात में नदी पार की गई। इसके लिए झोपड़ी, तंबू, नाव, दियो आदि का प्रबंध किया गया। सारा कठिन काम चुटकियों में संपन्न हो गया। एकता में सबसे बड़ा बल है और अगर आपसी सूझबूझ बनती है तो कोई भी मुश्किल से मुश्किल कार्य को भी हम संभव कर सकते हैं। यही यहाँ पर समझाना चाहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, महिसागर नदी, जिसको मही नदी भी कहते हैं, महिसागर नदी के दोनों किनारे पर कैसा दृश्य उपस्थित था वो जरा अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। गांधी जी और सत्याग्रही 6:30 बजे चलकर 8 बजे कनकापुरा पहुंचे। वही आधी रात में महिसागर नदी पार करने का निर्णय लिया गया। नदी तट पर हजारों लोग दिए लेकर खड़े थे। नदी के दोनों तटों पर मेले जैसे दृश्य हो रहा था। लोग गांधी, पटेल और नेहरू की जय जयकार कर रहे थे। तो इस तरह से आप शॉर्ट एंड स्वीट में, ज्यादा लंबा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 5 या 6 लाइन में भी अगर आप लिखोगे तो बहुत ही अच्छा आप इस मेले जैसे दृश्य का वर्णन कर सकते हैं। तो ये था हमारे शॉर्ट आंसर्स। अब थोड़े आगे बढ़ते हैं और प्रश्न के अंदर आता है 7 नंबर का। यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूंगा। यह जो सेंटेंस है, वाक्य है, वो गांधी जी ने इस कथन के द्वारा उसके किस चारित्रिक गुण का परिचय दिया है, जरा बताइए। इस कथन द्वारा गांधी जी की दृढ़ आस्था, दृढ़ आस्था, सच्ची निष्ठा और वास्तविक कर्तव्य, कर्तव्य भावना के दर्शन होते हैं। वे किसी भी आंदोलन को धर्म के समान पूज्य मानते थे और उसमें पूरे समर्पण के साथ समर्पण के लगते थे। साथ, समर्पण के साथ लगते थे। वे औरों को कष्ट और बलिदान के लिए प्रेरित करके स्वयं सुख सुविधा भोगने वाले ढोंगी नेता नहीं थे। वे हर जगह त्याग और बलिदान का उदाहरण स्वयं अपने जीवन से देते थे। तो जीवन के अंदर ऐशो आराम सब कुछ नहीं है। अगर आप सेवा करने के लिए आए हो तो ही तो आपको समाज सेवक कहते हैं। एंड समाज सेवक हमेशा दूसरों का भला का कार्य करते हैं। ये यहाँ से इस चैप्टर से हमें सीखने को मिलता है। नाउ प्रश्न नंबर है 8। गांधी जी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी जी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। फिर भी उन्होंने किस डर से और क्या एहतियात के कदम उठाए, जरा बताइए।
अंग्रेज अधिकारी भी गांधी जी की स्वाभाविक विशेषताओं से परिचित थे। वे जानते थे कि गांधी जी छल और असत्य से कोई काम नहीं करेंगे। फिर भी उन्होंने इस डर से एहतियाती कदम एहतियाती कदम उठाए कि गांधी जी ने कहा था कि यहाँ भी नमक बनाया जा सकता है। इसलिए इसीलिए नदी के तट से सारे नमक के भंडार नष्ट करवा दिए। देखो, तो इस तरह से आप सारे स्टूडेंट हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, या इस वीडियो के माध्यम से हर एक प्रश्न को ध्यान से देखते भी जाइए, सुनते भी जाइए, तो गारंटी के साथ एवरीथिंग पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है। बस आप थोड़ी सी कोशिश अपनी जताइए। एंड यहाँ पर आते हैं शॉर्ट आंसर में, दैट इज लास्ट आंसर। गांधी जी के पार उतरने पर भी लोग नदी तट पर क्यों खड़े रह गए थे? गांधी जी महिसागर नदी के पार उतर गए, फिर भी लोग नदी तट पर इसीलिए खड़े रहे ताकि गांधी जी के पीछे आ रहे सत्याग्रही भी तट तक पहुंच जाए और प्रकाश मिल सके। उन्हें दियो का प्रकाश मिल सके। तो ये थे हमारे शॉर्ट आंसर्स। अब हम चले जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर यानी कि लॉन्ग आंसर की ओर। तो देखते हैं दीर्घ उत्तरीय के अंदर सबसे पहले आता है प्रश्न नंबर 1। अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं और किन मानवीय मूल्यों के कारण से गांधी जी देश भर में लोकप्रिय हो गए थे, जरा बताइए। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। वे झूठ एवं छल का सहारा लेकर कोई काम नहीं करते थे। उनकी इस चारित्रिक विशेषता को भारतीय ही नहीं अंग्रेज भी समझते थे। इसके अलावा गांधी जी अपने आराम के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते थे। स्वाधीनता की लड़ाई को वे धार्मिक कार्य मानकर निष्ठा, लगन, ईमानदारी से कर रहे थे। उनके उदार स्वभाव, दूसरों की मदद करने की प्रवृत्ति और सेवा भावना ने उन्हें देश भर में लोकप्रिय बना दिया। अपने नेतृत्व क्षमता के कारण वे स्वाधीनता आंदोलन के अगु अगुआ अगुआ थे। थे, मतलब आगे चलने वाले अनुयायी, आगेवान थे, है ना, लीडर थे। उनके एक आह्वान, आह्वान आह्वान यानी बुलाना। आह्वान एक आह्वान पर देश उसके पीछे देश चल देता था। चल देता था। इस प्रकार कार्य के प्रति समर्पण, उदारता, परोपकारिता, सत्यवादिता आदि मानवीय मूल्यों के कारण वे देश भर में लोकप्रिय हो गए थे। देखो, तो कितने अच्छे अच्छे यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल किए हैं, कितने अच्छे अच्छे वाक्य का इस्तेमाल किया है। आप इसी तरह से अगर लिखोगे तो ही आपके पूरे और अच्छे मार्क्स आएंगे। सीबीएसई बोर्ड के अंदर शब्दों का बहुत ही बोलबाला होता है, कैसे शब्द आप लगते हैं उसके द्वारा आपका मूल्यांकन किया जाता है। ये बात खास याद रखिए। नाउ प्रश्न नंबर 2 है, सरदार पटेल के चरित्र से आप किन किन मूल्यों पर अपनाना चाहेंगे अपने जीवन में? सरदार पटेल के द्वारा आप क्या चीजें ऐसी है जो अपने जीवन में उतारेंगे? तो देखते हैं उसका आंसर क्या बनता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश को आजादी दिलाने वाले नेताओं में प्रमुख स्थान रखते थे। वे अत्यंत जुझारू जुझारू प्रवृत्ति के नेता प्रवृत्ति थे। के नेता थे, जुझारू प्रवृत्ति के नेता थे। त्याग, साहस, निष्ठा, ईमानदारी जैसे मानवीय मूल्य उनमें कूट कूट कर भरे थे। उनमें उनमें गजब की गजब की नेतृत्व क्षमता थी। उनके चरित्र से मैं निस्वार्थ भाव से काम करने की प्रवृत्ति, कार्य के प्रति समर्पण, साहस समर्पण, साहस, ईमानदारी और कार्यों के प्रति जुझारूपन। जुझारूपन दिखाने जैसे मानवीय मूल्यों को अपनाना
चाहूंगा। मैं अपने राष्ट्र के लिए उनके समान तन मन और धन त्यागने का गुण एवं साहस बनाए रखना चाहूंगा। तो ये गुण हम अपने अंदर उतारना चाहेंगे अपने जीवन के अंदर, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल में है। जुझारू प्रवृत्ति, त्याग, साहस, निष्ठा, ईमानदारी, ऐसी अगर हमारे अंदर आए तो हम भी भारत देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अब बात आती है प्रश्न नंबर 3 की। सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी जैसे नेताओं ने देश के लिए अपना चैन तक त्याग दिया था। आप अपने देश के लिए क्या करना चाहेंगे, बताइए। गांधी और पटेल अत्यंत उच्च कोटि के देशभक्त एवं नेता थे। उनके जैसे त्याग करना सामान्य आदमी के बस की बात नहीं। अपने निस्वार्थ काम करने की जन्मजात भावना थी। उन्हीं लोगों से प्रेरित होकर मैं अपने देश के लिए निम्नलिखित कार्य करना चाहूंगा। मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व सर्वस्व अर्पित कर दूंगा। अर्पित कर दूंगा। अपने देश से प्रेम और सच्चा लगाव रखूंगा। रखूंगा। अपने देश की बुराई भूल कर भी नहीं करूंगा, न ना ही सुनूंगा। सुनूंगा। देश देश को साफ सुथरा बनाने का प्रयास करूंगा। देश की समस्याओं के समाधान में अपना योगदान दूंगा। देश की उन्नति एवं उन्नति शान और बढ़ाने शान बढ़ाने के काम वाले करूंगा। काम करूंगा। ठीक है। तो ये था हमारा उसके द्वारा प्राप्त करने वाला बोध, या फिर कह सकते हैं मोरल। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। जवाहरलाल नेहरू जी गांधी जी से कब मिलना चाहते थे और इस पर गांधी जी ने उसे क्या कहा था? नेहरू जी 21 मार्च को होने वाले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक से पहले गांधी जी से मिलना चाहते थे। इस पर गांधी जी ने कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है। तुमको पूरी एक रात का जागरण करना पड़ेगा। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा भी नहीं जा सकता। मैं उस समय जा भी रहूंगा। संदेश वाहक तुम्हें वहां तक ले आएगा। इस प्रयाण की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने पर मछुआरों के कंधों पर बैठकर एक धारा पर पार करनी पार करनी पड़ेगी। पड़ेगी। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता। तो ये था जवाहरलाल नेहरू को जवाब दिया था गांधी जी ने वो। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। रास में जनसभा में गांधी जी ने लोगों को किस तरह स्वतंत्रता के प्रति सचेत किया? रास की आबादी करीब 3,000 थी, लेकिन उनकी जनसभा में बस 1,000 से ज्यादा लोग थे। 20,000 से ज्यादा लोग थे। अपने भाषण में गांधी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, सरदार को यह सजा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है। उन्होंने सरकारी नौकरियों से इस्तीफा का उल्लेखन किया और कहा कि कुछ कुछ मुखी मुखी और तलाती गंदगी पर मक्खी की मक्खियों की तरह तरह चिपके हुए हैं। चिपके हुए हैं। उनके भी अपने निजी तुच्छ तुच्छ स्वार्थ स्वार्थ भूल भूलकर कर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा, आप लोग कब तक गांव को चूसने में अपना योगदान देते रहोगे? सरकार ने जो लूट मचा रखी है उसकी आपकी ओर से आंखें क्या खुलती नहीं। अभी तक आपकी आंखें खुलती नहीं? तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 5। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर, जो प्रश्न मैं ही पढ़ूंगा और उत्तर भी अब मैं ही आपको सुनाऊंगा।
ठीक है, ध्यान से सुनते हैं। रास में गांधी जी को किस तरह से स्वागत हुआ और उन्होंने रास में रहने वाले दरबारों का उदाहरण किस संदर्भ में दिया? उसका उत्तर है, रास में गांधी जी का भव्य स्वागत हुआ था। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज वहां पर मौजूद थे। गांधी जी ने अपने भाषण में दरबार को खास तौर पर उल्लेख किया कि कुछ दरबार रास में रहते हैं, पर उसकी मुख्य बस्ती जो है वो कनकापुर और उसके सटे गांव में देवण में है। दरबार लोग रियासतदार होते हैं। उसकी साहिबी थी, ऐशो आराम की जिंदगी थी। इस तरह से वहां का उसका राजपाट था। दरबार सब कुछ छोड़कर वहां पर आकर बस गए थे। गांधी जी ने कहा, इसके आप त्याग और हिम्मत इन लोगों के पास से सीखिए। इस तरह से गांधी जी ने वहां के लोगों को बहुत ही अप्रिशिएट किया था। ठीक है, अब जो हम बात करने वाले हैं वो है 2 लाइन आंसर के और थोड़े क्वेश्चंस हैं उसके बारे में। गांधी जी और सरदार पटेल की मुलाकात आश्रम के सामने सड़क पर क्यों हुई थी? तो सरदार पटेल को बोरसद की अदालत में से 500 रुपये जुर्माना के साथ 3 महीने की जेल की सजा हुई थी। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद की साबरमती जेल में लाया गया था। जेल का रास्ता साबरमती आश्रम से पास होते हुए गुजर रहा था। गांधी जी से मिलने के लिए आश्रम के बाहर सड़क पर आ गए थे और वहां दोनों नेताओं की यानी गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुलाकात हुई थी। प्रश्न नंबर 2, रास में गांधी जी ने लोगों के सरकारी नौकर के संबंध में क्या आह्वान दिया? वो ऑलरेडी हम आगे पढ़ चुके हैं, सो हम इसको नहीं पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन नंबर है वो है 3, नदी पार करने के लिए सत्याग्रहियों ने रात 10 बजे के बाद का समय क्यों चुना? मही नदी के दोनों ओर दूर दूर तक दलदल और कीचड़ था। इसी कीचड़ एवं दलदल में कई किलोमीटर तक पैदल चलकर नाव पर पहुंचना था। रात 12 बज चुके थे। समुद्र का पानी नदी में चढ़ आया और जिससे कीचड़ एवं दलदल पर पानी भर जाता था और नाव उसके अंदर आसानी से चल सकती थी, इसलिए रात 10 बजे तक का इंतजार करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुनाथ काका ने सत्याग्रह की मदद किस तरह से की थी? तो रघुनाथ काका ने गांधी जी एवं अन्य सत्याग्रहियों को नदी पार करने की जिम्मेदारी उसके ऊपर लगा दी थी। वे एक नई नाव लेकर आए और कनकागर पहुंच गए। गांधी जी इस नाव पर सत्याग्रह के साथ सवार हुए और रघुनाथ काका नाव चलाते हुए दूसरे किनारे उसको लेके गए थे। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 यानी कि 5th की। सरदार पटेल की गिरफ्तारी पर देश में क्या क्या प्रतिक्रिया हुई? तो रास के मजिस्ट्रेट के द्वारा निषेधाज्ञा लगाकर गिरफ्तार करने के लिए देश में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध तरह तरह की प्रतिक्रिया हुई थी। मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में प्रस्ताव पेश किया जिसमें सरदार वल्लभ पटेल के पर मुकदमा चलाए बिना ही जेल भेजने की निंदा की गई। इस प्रस्ताव के संबंध में मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर है। गांधी जी भी पटेल जी की इस गिरफ्तारी से बहुत ही क्षुब्ध थे। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 6, महिसागर यानी कि नदी उसके तट पर कैसी स्थिति थी और दिए जल उठे पाठ के आधार पे बताइए। जो यहाँ पर है ऑलरेडी आगे हम समझ चुके हैं, इसलिए हम इसको नहीं समझा रहे हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 जो कि इस प्रकार से है, गांधी जी के प्रति ब्रिटिश हुक्मरान की किस तरह की राय रखते थे? तो गांधी जी के प्रति ब्रिटिश हुक्मरान 2 प्रकार की राय रखते थे। इसमें से एक वर्ग ऐसा समझता था कि गांधी जी अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे, जबकि गांधी जी को निकट जानने वाले अधिकारी यह बात से सहमत न थे कि उसका मानना था कि गांधी जी इस तरह से कोई काम चुपके से नहीं करते थे, नियम के हिसाब से ही करते थे। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, कनकापुर में गांधी जी की सभा के बाद आगे की यात्रा परिवर्तन क्यों कर दिया गया था? तो कनकापुर में गांधी की सभा के बाद आगे की यात्रा इसलिए परिवर्तन कर दिया था क्योंकि नदी में आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ आता था। इसमें कीचड़ और दलदल कम चलता था। इसके विपरीत नदी में पानी कम होने तक नाव भी आसानी से चल सकती थी और ज्यादा दूर तक कीचड़ में जाने के लिए दलदल में भी सामना नहीं करना पड़ता था, इसलिए। और बात करेंगे लास्ट 2 क्वेश्चन आंसर दैट इज 9 एंड 10। 9 है, महिसागर नदी का किनारा उस दिन अन्य दिनों के किस तरह से भिन्न था और इसका अद्भुत दृश्य का वर्णन कीजिए, जो आगे ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10,
कनकापुर की जनसभा में गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के बारे में क्या कहा? तो कनकापुर की सभा के अंदर गांधी जी ने अंग्रेज सरकार को कुशासन के लिए यानी खराब शासन के लिए कहा कि राज के रंग राजा पर दुखी है, राजे महाराजा की उस तरह से नाचने को तैयार है जैसे सरकार नाचती है। यह राक्षसी राज है और इसका संहार करना बहुत जरूरी है। तो ये था हमारा बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम था दिए जल उठे। आशा करता हूँ आप सबको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा, और सही में अगर आपको अच्छा लगा तो 2 फ्रेंड तक जरूर पहुंचाइए। हम आभारी हैं मोक्ष थकवानी जी के, और मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।